आज भीष्म पितामह की वहां स्थिति क्या थी? आंखों से देखना भी कम हो गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, जीव में छाले पड़ गए, लेकिन प्रभु को विलंब हो गया, देर हो गई। क्यों नहीं आ रहे मेरे प्रभु? प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो? आओ ना। आज भीष्म पितामह सरसैया पे देखे, एक भीष्म पितामह और सर्व बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। कहा दारू तेजी में रथ को भगाओ। रथ चलने लगा। आज जैसे ही भगवान पितामह भीष्म की ओर गए, आज कहते हैं भीष्म पितामह वहां प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं प्रभु तुम तो वेदों के ज्ञाता हो। रामचरितमानस कहती है कि हे प्रभु तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, त्रिभुवन वेद बखाना। हे प्रभु तुम तो 3 वेदों के बखान करने वाले हो, आज मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे हो? हे प्रभु आप आओ तो सही। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो प्रभु आप मेरे को दर्शन देने के लिए नहीं आते? क्या कहते हैं? कह रहे हैं प्रभु आओ ना। आकर में आने के बाद एक मानव योनि प्राप्त हुई और प्रभु आप ऋण लो मुखाम्बुजो ध्यान पटु चतुर्भुजम्। हे देव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते आज मेरी आंखें फूट गई, जीव में छाले पड़ गए। प्रभु आओ ना कि अचियन में झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भर छाया पुकारी पुकार। हे प्रभु आप आइए ना। कहा आपके नाम को लेते लेते मेरे जीभ पे छाले। सयानम सरपंजरे। युधिष्ठिर जहां पे भगवान भीष्म वहां पे सरसैया पे लेटे हुए थे, युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हो गए। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं तुम युधिष्ठिर हट जाओ, अर्जुन तुम हट जाओ, मुझे प्रभु के दर्शन करने दो। अब मुझे बहुत मेरा श्वास प्राण यहाँ तक निकल चुका है, मेरे से सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रभु अब आ जाओ ना। भगवान ने दर्शन दिए। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए धन्य हो गए और कहा प्रभु अब कितना मुझे सताओगे? प्रभु अब मुझे बस इस शरीर को त्यागने के लिए आदेश कर दीजिए प्रभु, ताकि मैं यहाँ से मुक्ति को प्राप्त कर लूं। कहने लगे क्या कि त्यजन कलेवरम योगी मुच्यतो काम कर्मभि। मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि जो मेरे लिए बिस्तर भी नहीं था, सरसैया बाणों की सैया पे मेरे लिए पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। इस जमीन पे इस महाभारत भूमि पर मैं पड़ा रहा। आप प्रभु मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं? प्रभु तो जैसे भगवान आज भीष्म पितामह को कहते हैं भीष्म अब तुम जाने की तैयारी कर दो, सुंदर विमान आएगा और विमान में बैठ करके तुम सदैव मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। अब जैसे ही भगवान कह रहे हैं तो भीष्म क्या कहते हैं? प्रभु ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोलबान की हरिलाल की
मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आज भीष्म पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कृष्ण से, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा कर्म मैंने इसे किया था कि जो मुझे सरसैया पे लेटना पड़ा बाणों पे। क्या था मेरा ऐसा दोष? भगवान कहने लगे, पितामह मत पूछो, बस अब मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। भीष्म ने कहा, नहीं, मैं तब तक मुक्ति को नहीं चाहता हूं जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। अर्जुन ने कहा, भीष्म सुनना चाहते हो? कि हाँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तैयार हो जाओ। भीष्म पितामह का अंतिम चरण मोक्ष का समय आ चुका है। युधिष्ठिर महाराज जी को भी, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के प्रतिपालक थे, तैयार कर दिया। कहा कि सुनो भीष्म, तुम्हें इसलिए सरसैया पे लेटना पड़ा कि जब महाभारत के उस क्षेत्र में एक स्त्री अकेली बैठी हुई द्रौपदी इतने पुरुषों के बीच में थी। अब दुशासन जब उसकी साड़ी को खींच रहा था, सबसे इस सेना के और इस सभा के सबसे महाधिपति आप थे, लेकिन आपने भी दुशासन को रोका नहीं, आपने भी अपना सर नीचे कर दिया। आप रोक सकते थे दुशासन को कि गलत कार्य कर रहा तो, इसलिए तुम्हें ये सैया पे 6 महीने तक आपको भोग करना पड़ा। अब तुमने कुछ पाप नहीं किया, अब तुमने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया। अब हे भीष्म पितामह चले जाओ। भीष्म पितामह जैसे जाने की तैयारी करते हैं, पुष्प विमान वहां से आता है, तो भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया, अर्जुन, युधिष्ठिर, अब ठीक आज से 6 महीने बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग में पाप होगा, कलयुग में अत्याचार होगा, कलयुग में छल भाव होगा, कपट होगा, निंदा होगी, बैर होगा, भाई भाइयों में दुश्मनी होगी, माता पिता में दुश्मनी होगी, परिवार में वैमनस्यता आ जाएगी। इसलिए आप इस कलयुग में जरूर अपने लिए कुछ उपाय सोचना। और भीष्म पितामह इतना कह करके उनके शरीर से दिव्य प्राण ज्योति शरीर उस विमान में बैठ करके निकल गए और कहते हैं, जाते जाते कहने लगे, क्या, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, आज मैं जा तो रहा हूं लेकिन तेरे को अपने साथ ले करके जाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर के मैं जाऊंगा। अब मैं हर जीवन में केवल तेरा नाम लूंगा। क्या कहने लगे, बांके बिहारी मुझको देगा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देगा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए सहारा
छुपाया आज भी कमाया कर्ज भी चुकाया तुम्हारे मुझको बेचना पाया दुनिया में मुझको छूट जाए भगवान द्वारिका की ओर चले गए और अर्जुन और युधिष्ठिर अपने उस क्षेत्र में आ गए, दिव्य क्षेत्र में। महाराज जैसी ही आज